आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ शैलीज पोएम्स हैज ए स्टोरी फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। शैली की कौन सी पोएम इनमें से है जो कि ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई है? प्रोमीथियस अनबाउंड, एलास्टर, क्वीन मैब या फिर जूलियन मेडेलो। जूलियन एंड मेडेलो पोएम जो है वो पब्लिश हुई थी 1824 ईस्वी में, पोस्टहमसली पब्लिश हुई थी। तो शैली की जूलियन एंड मेडेलो जो है वो पोस्टमसली पब्लिश्ड होने वाली एक पोयम है। क्वीन मैप जान लीजिए आपकी फर्स्ट लार्ज पोएटिक वर्क है क्वीन मैप। ये आई थी 1813 ईस्वी में और ये एक फिलोसॉफिकल पोयम है क्वीन मैप। एलास्टर की बात करें तो एलास्टर का सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि 1815 ईस्वी में लिखी गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रोमीथियस अनबाउंड, ऑप्शन ए। ये ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई है। ये 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है जो कि 1820 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। ये क्लोजेड ड्रामा में लिखा गया है। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? ओनली फॉर रीडिंग के लिए जो ड्रामा लिखा जाता है वो क्लोजेड ड्रामा कहा जाता है। आइए जानते हैं पर्सी बाई शैली के कुछ और वर्क्स के बारे में। पर्सी बाई शैली को मैड शैली क्यों कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी इनके नोटेबल वर्क्स जो हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओzymandias है जो 1818 में आई थी। ओड टू द वेस्ट विंड है। टू ए साइलार्क है। एडोनियस है। द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म है। द मास्क ऑफ एनार्की है। द सेंसी है। एलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसको हमने अभी आपको बता दिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि पर्सी बाई शैली को मैड शैली क्यों कहा जाता था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड ए प्लाउमैन पोएट? प्लाउमैन पोएट इनमें से किसे कहा जाता था? प्लाउमैन पोएट या पीजेंट पोएट? पहला ऑप्शन है ब्लेक। विलियम ब्लेक जो थे वो एक विजनरी पोएट थे। इन्होंने लिखा था द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, इन्होंने रचना लिखी थी। तो विलियम ब्लैक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे इन्होंने लिखा था एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड 1751 ईस्वी में। थॉमसन एक अमेरिकन पोएट हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स को पीजेंट पोएट या प्लाउमैन पोएट कहा जाता था। इनकी लाइफ स्पैन जो है 1759 टू 1796 है। ये एक स्कॉटिश पोएट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटेन बाय वॉल्टर स्कॉट? निम्न में से किसको वॉल्टर स्कॉट ने नहीं लिखा है? पहला है द ब्लैक ड्वार्फ, इसको लिखा है। द लीजेंड मोन्ट्रोस, इसे भी लिखा है। द टेलिस्मैन, इसे भी लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। व्हाट वाज द एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया व्हेन शी रोज टू द थ्रोन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 18 ईयर। व्हेन वाज डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पब्लिश्ड? डार्विन की जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वो कब पब्लिश हुई? इसका करेक्ट आंसर है 1859, ऑप्शन ए। In 1830, Tennyson published his first collection of poems entitled। तो टेनिसन ने 1830 में जो अपनी पोएम्स की कलेक्शन लाई थी, फर्स्ट कलेक्शन पोएम की थी, वो उनकी थी पोएम्स चीफली लिरिकल। ये भी 1830 में आई थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। टेनिसन एक फेमस पोएट थे और उन्हें फेमस पोएट तो थे ही, वो पोएट लारीट भी बनाए गए थे। पोएट लारीट आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटिश पोएट लारीट जो हो ब्रिटिश पोएट होते थे उनको पोएट लारीट बनाया जाता था। पोएट लारीट जैसे इंडिया में राष्ट्र कवि होता है उसी तरीके से एक ऑनरेरी पोजीशन होता था और वो मोनार्क के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के मोनार्क के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। उस समय मोनार्क के द्वारा अपॉइंट किया जाता था और इस समय अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा
उनके एडवाइस पर अपॉइंट किया जाता है। पोएट लॉरेटशिप की जो बिगनिंग हुई थी, सबसे पहले पोएट लॉरेट जो थे वो जॉन ड्राइडन अपॉइंट किए गए थे चार्ल्स सेकंड के द्वारा 1668 में। जबकि इसकी जो शुरुआत हुई थी लॉरेटशिप की वो 1616 में तब हुई थी जब बेन जॉनसन को पेंशन दिया जाना स्टार्ट किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑफिशियल जो होल्डर हैं फर्स्ट जो पोएट लॉरेट शिप किसको दी गई थी, तो उसका करेक्ट आंसर है जॉन ड्राइडन, जो कि 1668 में अपॉइंट हुए थे और चार्ल्स सेकंड ने उन्हें अपॉइंट किया था। लेकिन ओरिजिन कहाँ से हुई थी? बेन जॉनसन के पेंशन से हुई थी। तो पोएट लॉरेट के इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आप लोगों को एक पिक्चर दिखाते हैं जो इस समय करंट में पोएट लॉरेट हैं। ये हैं अदा लाइमन, जो कि यूएसए की 24th पोएट लॉरेट अपॉइंट की गई हैं करंट में। हु इज द ऑथर ऑफ ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप? टेनिसन, डिकेंस, कार्लाइल और थैकरे। करेक्ट आंसर है कार्लाइल। टेनिसन के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा। जो डिकेंस थे उनके नोटेबल वर्क्स हैं द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकेलबी, ए क्रिसमस कैरोल, डेविड कोपरफील्ड, ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरिट, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये सारे वर्क चार्ल्स डिकेंस के हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क हैं। Who is the protagonist in Samuel Butler's The Way of All Flesh? Correct answer is option B, Ernest. Who is the protagonist in Osborne's Look Back in Anger? Correct answer is Jimmy Potter. In which year was the annual Booker Prize established? Correct answer is 1969.